इंट्रो देने से पहले मैं आपको सिर्फ ये चंद एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर, आप इन तस्वीर को गौर से देखें। ये जो दुनिया में अरबपति लोग हैं, इनके पास अरबों डॉलर है, ये उनके बंकर्स हैं जो जेर जमीन बनाए जा रहे हैं करोड़ों डॉलर के। इनकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो शुरू होती है $20, 20 लाख जो डॉलर है वहां से ये शुरू होते हैं और कई करोड़ डॉलर तक ये जाते हैं। नाज़रीन, इंसानियत खतरनाक रास्ते पर है, डिजिटल तौर पर कैद, मुकम्मल बेकाबू तबाही ही इसका नतीजा निकलेगा। जो चीज आम लोग नहीं भांप पाए वो बड़े बड़े ये जो बिजनेस टाइकून है इनको पता चल चुका है कि कुदरती आफात या फिर जंगे इस दुनिया का सर लेने वाली है। नाज़रीन, ये जो बंकर्स हैं इनमें स्पा, हार्ट कुजीन और पेनोरामिक प्रोजेक्शन जो है और पता नहीं कौन कौन सी और लग्जरी जो है वो इसमें अवेलेबल है। उन्हें यह है कि जब दुनिया का खात्मा हो तो ये जो रिजॉर्ट है, ये बंकर्स हैं, उसमें ये अपनी जान बचा सके। आपको याद होगा उसामा साहब ने बताया था कि जो मेटा के मालिक हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो तमीर करने का ऐलान किया था। और ये जो अमेरिकी कंपनी है इसका नाम है सेफ। ये 1000 से ज्यादा ऐसे लग्जरी बंकर्स बना रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट का नाम है ईरी। तो आज की इस वीडियो में मेरा सवाल है मोहम्मद उसामा अली, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, बहुत समझदार, पढ़े लिखे, और इनकी जो कैलकुलेशन है वो बाकी दुनिया से कम जो है ना वो 1-1.5 साल आगे चल रही होती है। तो पूछने का आज का इस वीडियो में जो मेरा बेसिक पर्पस है, क्या वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? क्या कुदरती आफात या फिर जंगें इस इंसानियत का सर लेंगी? उसामा साहब, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये दुनिया की जो तबाही का तो नहीं पता कि एग्जैक्टली कब और कैसे, लेकिन अगर वाक़या नूह को देखें और माजी की जो कौमों पे अजाब आए उनको देखें, तो उनके लिए जब भी एक अजाब आया तो वो उनके लिए क़यामत ही थी। उनके लिए दुनिया का एंड ही था। और फिर रिवायात में ये भी मिलता है कि ये दुनिया जी 1000 आदम इससे गुजर चुके हैं। फोसिल्स मिलते हैं तो ये शोर डाल देते हैं कि 1000 आदम और हम एक आदम में से हैं, और 1000 आदम गुजर चुके हैं। कहीं 100 आदम का मिलता है। इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पे भी पूरी दुनिया एक दफा खत्म हो गई तो उनके लिए तो क़यामत ही आ गई होगी, और बस वो कश्ती जितने बचे थे। उसके तो बाद दोबारा से बनीनो इंसान चली और बाकी फैलती चली गई। और फिर देखें, फिर अलग-अलग जहाँ जहाँ खिता वाइज कौमों पे अजाब आए, असहाबे रुस का हमने उस दिन जिक्र किया था। इसी तरीके से बाकी कौम लूत, कौम सबा जैसे जैसे तबाह हुई। अब आप खुद सोचें कि वहां जब शहरों के शहर दफन हो जाते थे तो उनके लिए तो क़यामत ही आ जाती थी, दुनिया का एंड हो जाता था। अब हमें ये सोचना है कि हमें इस चक्कर में पड़ना है कि वो वाली क़यामत जो बिल्कुल एंड होगी, डे ऑफ जजमेंट, डूम डे, या हमारे लिए जब भी आ गई हमारे लिए तो क़यामत ही होगी। अगर कुदरत ने हमें रिप्लेस करने का फैसला कर लिया तो बस हमारे लिए तो क़यामत ही है। तो हमें तो उसको ही क़यामत सोच के करना चाहिए, क्योंकि हमारी गेम तो एंड हो जाएगी उधर ही। हमारी जो लाइफ लाइन है जहां एंड होती है, हमारे लिए तो क़यामत ही है ना, हमारे लिए तो आखिरी दिन है। तो इस अंदाज से अगर दुनिया को देखें तो दुनिया डेफिनेटली एक बहुत बड़े अलमिये की तरफ जा रही है। दुनिया पे जंगें अपने मुंह बनाए हुए हैं। मुहलिक हथियार इस टाइम दुनिया को कई दफा खत्म करने की सलाहियत रखते हैं, मौजूद हैं। और अब तक इंसान ने, तहजीब व तमद्दुन ने इतनी, बस इंसानियत ने ग्रोथ की है कि 4-5 बंदे आपस में बैठ के किसी मसले को डायलॉग से हल नहीं कर पा रहे, और दिखाया कुछ जा रहा है। अभी भी वही हाइपोक्रेसी है, अभी भी वही सब दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी चल रही है। अभी भी इंसानियत बड़ी नहीं हुई, अभी भी कहीं ना कहीं मादा ही बड़ा है। और सेकेंडली इसमें ये देखें कि अगर
جو آپ لوگوں کو بنیادی نقطہ نہیں سمجھ آ رہا وہ یہ نہیں آ رہا کہ دیکھیں جو آپ جس چیز کی علت میں مشغول ہوتے ہیں یا جس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. اس کے تحت آپ اب خود بتائیں کہ اگر کسی شخص کو کسی بھی چیز کھانے کی عادت بن جاتی ہے، جو آپ نے دیکھے ہوں گے ایڈکٹ لوگ، تو وہ بہت بڑھ جاتی ہے. دن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پیٹ بھر جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ علت، وہ عادت، وہ ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب تو دنیا پرستی سے دور کرتے تھے. سب سے بڑا اس وقت دنیا کا مذہب اگر کرسچینٹی کو لیں آبادی کے حساب سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے کہ یہ ہاتھ میں پانی پیتا ہوں میں، پیالے کو بھی دنیا کہتے تھے. وہ جو ہماری روایات میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ وہ پیالے کو بھی دنیا کہتے تھے، مٹی کا پیالے کو بھی دنیا کہتے تھے. اسی طریقے سے جو اہل بیت کے ہاں کپڑا پہ سجدہ نہیں کیا جاتا، وہ کپڑے کو دنیا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں زمین پہ سجدہ گاہ بنائی گئی ہے تو مٹی پہ ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے باقی ان کے ہندوازم میں دیکھیں، اگر داغ دیتے ہیں اپنا آپ اور وہ ساری جیسے اکیلے ہونا اور وہ ساری جو پریکٹسز ہیں، تو بیسیکلی مسئلہ یہ آیا ہے کہ دو باتیں تھیں. ایک چلے میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ ایکچولی سچویشن جو بن رہی ہے وہ کیوں اس طرف جا رہی ہے. ایک ٹیچر بچے کو کلاس سے نکال دیتا ہے، بچی کو بغیر کسی وجہ کے اچانک اس کو اٹھاتا ہے، تو باقی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں نے صحیح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے یہ پوچھا کہ اگر میں نے یہ غلط کیا، صحیح نہیں کیا، تو تم لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو انہوں نے کہا ویسے میں تمہیں یہ بات نہیں پڑھا سکتا تھا، لیکن اب ایکسپیرینس کر کے میں نے تمہیں پڑھا دی کہ کیونکہ تم نے اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. تم نے اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا، تم نے سمجھا کہ میں تو ایٹ لیسٹ سیف ہوں. جبکہ ہیومن نیچر کی جو اسلامی قوانین اٹھا لیں یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب، وہ سب انسان کو ایک کھانے میں مانتے ہیں. ہمیں بھی یہی کہا گیا ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، ایک باڈی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو سمجھانے کی غرض سے تھا کہ آپ کے ایک ہیومن کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو پوری انسانیت اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھے. جیسے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اب ساری انسانیت کو اس نے مار دی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی قتل کر دے تو تمام انسانیت اس کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھے. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا غزہ کی صورتحال ہو، وہ افریقہ کے کئی ممالک کی صورتحال ہو، وہ کشمیر ہو، وہ آپ کے اور دنیا کے متنازع خطے ہوں، اب آپ کا یہ بلوچستان، جو بھی، اس کو آپ لوگ ابھی تک ایز اے ہیومن بینگ آپس میں یو این او بنا لی، آپس میں بڑے آپ لوگوں نے شنگھائی بنا لی اور پتہ نہیں کتنے آپ نے پلیٹ فارمز کریٹ کر لیے، او آئی سی تک بنا لی. لیکن آپ وہ جسم کی جو کیفیت جو اسلام آپ کو دیتا وہ ثابت نہیں کر سکے کہ اگر کوئی شخص تھریٹ بنے گا کسی ایک انسان کے لیے، ہم اس کو پوری انسانیت مل کے اپنا دشمن سمجھے گی. اس بات پہ آپ آئے نہیں. اس ریزن سے اب آپ لوگ سب کے سب پہ موت منڈلا رہی ہے. بیسیکلی پوری انسانیت پہ موت جو منڈلا رہی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے وہ رویہ جو ڈیوائن تھا اس کو ترک کر دیا، اور اپنا مشترکہ دشمن جو شیطان ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو تو سمجھا ہی نہیں. مطلب وہ آپ کو کبھی ملا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ ہم انڈیویجولزم میں چلے گئے. ایک اور بات بھی اس میں کر لیں، اب آپ لوگوں کی ابھی تک اس دور کی صدی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی نسل پرستی کے نام پہ، مطلب کشمیر کشمیریوں کا، خالستان پنجابیوں کا، بلوچستان بلوچوں کا، اور پتہ نہیں کتنی دنیا میں موومنٹس کھڑی ہوتی ہیں. کیا لیکن آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا آپ کشمیری ایک ہیں؟ کیا آپ سارے سکھ ایک ہیں؟ کیا آپ سارے بلوچ واقعی آپس میں اتنے انٹیگریٹڈ ہیں؟ آپ لوگ ایک ہیں؟ آپ لوگ کوئی بھی ایک نہیں ہے. سب مادے کی دوڑ میں انڈیویجول ریس میں بھاگ رہے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اب. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں نسل کے نام پہ یہ جو ساری یہ کوئی موومنٹ بھی کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ارگ ہی ختم ہو چکا ہے. وہ تو دیتا تھا مذہب، ڈیوائن کنیکٹیوٹی جو دیتا تھا یا جو ایک اتحاد دیتا تھا، وہ ایک مذہب، ایک جیسے کہتے ہیں کہ سوچ
देती थी। जबकि आप सोच रहे हैं खून के सर पे या रंग नस्ल के सर पे आप लोग एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग वो इंटीग्रेशन अभी भी पा ही उसामा नहीं साहब, रहे। जी। उसामा साहब, अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा तबाही क्या जंगें इसका सबब बनेगी या कुदरती आफात? और दूसरा, दुनिया के जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो ये भाप लिया कि बंकर, और जो स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे देख ले, स्विट्जरलैंड देख ले, फिनलैंड देख ले, वो तो अपने जो जंगलों के अंदर जो बंकर्स हैं उनको रेनोवेट करके उन्होंने जरूरी सामान, बेड, कंबल, ड्राई फ्रूट, दालें, वो वहां पे पहुंचा दी हुई है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी की रिपोर्ट है। और इन लोगों ने भी, इनको लगता है कि कोई लंबा प्रोसेस होगा, तो इन्होंने बड़े लग्जरी किस्म के बंकर्स बनाए हैं। तो इन जरा दो सवालों को एड्रेस करें कि क्या ये कुदरती आफात और जंगे, और फिर ये वाला सिनेरियो। देखिए, ये तो फिर तौफीक खुदा पे ही मुनहसर है। कोई मिसाल के तौर पे आपका दूध आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये तो आपकी, जैसे कहते हैं ना, कि फिर नसीब की बात है। आपके किए हुए हीले या बहाने आपके काम आएंगे या नहीं, ये तो फिर डिवाइन कनेक्शन ही इसको बताएंगे। लेकिन वो लोग अपनी तरफ से देखें, ह्यूमैनिटी की केयर है, तो सबसे ज्यादा देखें रिजवान साहब के लिए। रिजवान साहब कीमती हैं, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ। मतलब कुछ तो वो अपने लिए कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वाला रवैया थोड़ी है कि ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ है, तो वो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, फिर वेखी जाएगी मार के, फिर जी के की करना है। मतलब इस तरह के एटीट्यूड। तो बात ये है कि इंसानियत को, फिर खुदकुशी हराम है इस्लाम में, इस तरह नहीं कर सकते। हमें आखिरी वक्त तक अपनी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको लग्जरी अमीरों की बात तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के अमीर हमेशा इस तरीके से वो मतलब अपने सर्वाइवल के लिए करते रहे। लेकिन आपको ये बताऊं कि हमारे मजहब में जो कश्ती निजात है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जात को करार दिया गया, और उन हस्तियों को करार दिया गया। कश्ती नूह से तशबीह दी गई है। तो हमारी बका तो बंकरों से ज्यादा कहीं उनकी अतात और उनके जैसे कहते हैं ना रास्ते पे है। बाकी रहेगी कि उधर के अमीर, आपको याद होगा हमने नॉर्वे का और डेनमार्क, नॉर्वे और उसके जो बैंक्स पे बात की थी कि उन्होंने पूरी दुनिया के बीज इकट्ठे करके रखे हुए, वो इसी दिन के लिए रखे हुए हैं कि जब दुनिया खत्म हो जाए तो फिर हमारे पास बीज पड़े हों। कतई नजर इससे कि आपके नसीब में क्या है और क्या नहीं है, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल ये देखें, पूरी दुनिया कोशिश करती है, पूरी दुनिया में ये है। बल्कि कोरिया में आपको याद है उनके तो बंकर 7 लेयर्स में है हर ट्यूब स्टेशन पे। तो ये तो पूरी दुनिया तैयार है, सिवाय हमारे खिते के, कि हम लोग उस तरीके से वेल प्रिपेयर नहीं है जंग को लेके। या हमारे यहाँ ह्यूमन लाइफ, जितने लोगों के जंगों में जाते हैं उतनी तो हमारी रूटीन की खबर में 150-200 की खबर तो पूरे पाकिस्तान की टोटल करें, डिफरेंट बेहतियातियों से एक्सीडेंट, दहशत गर्दी, लैंड स्लाइडिंग, वो सारे मिलाओ तो 200-250 की खबर हम डेली सुनते ही हैं। तो हमारे यहाँ तो उसका जैसे कहते हैं रुझान ही बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में डेजर्ट में आप लोग ये बड़ी आसानी से कर सकते होते हैं कि एक कंटेनर दबाएं, उसके ऊपर अच्छा सा लेंटर डालें, और एक जो पाइप है जो सीमेंट का जो बनता है वो बना के उसकी एंट्रेंस क्रिएट कर लें। तो आप एक सस्ता सा बंकर, यही जो आजकल फैब्रिकेटेड वो बना के दे रहे हैं कंटेनर हाउसेस, इसको कर सकते हैं। ये कोई बहुत महंगा नहीं है और सस्ता सा इंतजाम। और बल्कि ये है कि आपके ऊपर की टीला उसके ऊपर डालेंगे तो रेत वेत भी सीधी हो जाएगी, मामला वहां से यूं सीधा हो सकता है। बाकी ये है कि दुनिया डेफिनेटली खतरे को महसूस कर रही है। मिसाल के तौर पे यूक्रेन और रशिया का मसला है, तो यूरोप को क्यों टेंशन है? यूरोप क्यों कहता है हमें थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी गारंटीज दो? भाई, मतलब इसका मतलब है कि आप ही हैं पीछे। बेसिकली आपने चारा डाला है, यूक्रेन चारे के तौर पे आगे किया है रशिया को। तो अब ये डेफिनेटली जंग तो आगे की आगे आप इसकी करवटें बदलती देखेंगी। और कुदरती आफात का क्या कर लेंगे, जो अभी नवंबर तक मजीद रहने के फुल चांसेस रहेंगे इसके।